अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे गाइडन का चैप्टर नंबर 50 स्पेशल सेंस से स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिक्स ऑफ विजन चैप्टर का नाम है। ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ना, ये मैंने गाइडन से बनाया है, तो उसी से मैं आपको पढ़ाऊँगी। इन्हीं नोट्स से हम पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। मैं आपको समझाऊँगी और ओवरव्यू दूँगी सब कुछ चीज़ों को, और इसके बाद ना मैं एक वीडियो डाल दूँगी गाइडन के चैप्टर की भी, उसमें भी आपको रिव्यू सा मिल जाएगा, लेकिन इसमें नोट्स के थ्रू मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगी, ठीक है। अब ऑप्टिक्स ऑफ विजन में सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है? हमने सबसे पहले डिफरेंस पढ़ना है सिलेंड्रिकल लेंस में और स्फेरिकल लेंस में। तो हम क्या कहेंगे? हम पहले कहते हैं कि जो सिलेंड्रिकल लेंस है ना, वो किस तरह के होते हैं? सिलेंड्रिकल लेंस होते हैं सिलेंडर शेप जैसा होता है ना, जैसे कि एक टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर वाटर डाल दो तो वो होते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। जबकि जो स्फेरिकल लेंस होते हैं ना, वो जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, उसकी तरह होते हैं, ठीक है ना। कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस, ये हमारे पास स्फेरिकल लेंस है, जबकि सिलेंड्रिकल लेंस हमारे पास टेस्ट ट्यूब की तरह होते हैं। अब हम कहते हैं कि जब लाइट रेज सिलेंड्रिकल लेंस पे आके लगती हैं ना, तो वो कन्वर्ज हो जाती हैं और एक फोकल लाइन पे आती हैं, ठीक है। बेंड करके ना लाइट एक फोकल लाइन बनाती है, ठीक है। ये गाइडन में भी फिगर बना हुआ है, वो बहुत अच्छा उसने शो किया हुआ है। तो वो क्या है? सिलेंड्रिकल लेंस, ये सिलेंडर शेप है, यहाँ पे लाइट आकर बेंड होकर एक फोकल लाइन पे बेंड करती हैं। जबकि जो स्फेरिकल लेंस है ना, उसमें जो होती हैं ना लाइट रेज, वो आकर एक फोकल पॉइंट पे बेंड करती हैं, ठीक है। तो ये हमने दोनों का डिफरेंट बता दिया। फिर अब हमने दूसरा बताया आई एज अ कैमरा वाला टॉपिक। उसमें हमने क्या बताना है? हमने ना सबसे पहले आई पढ़ने के लिए ना हमें चाहिए होगा कि हम आई का ना कॉमन एक मेन सा ना एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देख लें, ठीक है। तो वो अगर यहाँ पर आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आएगा, लेकिन वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि वो क्या होता है। आई की ना 3 लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर, एक मिडल लेयर, एक इनर लेयर। आउटर लेयर के जो इंटीरियर है ना, उसमें कॉर्निया है, और जो पोस्टीरियर है उसमें स्क्लेरा है, ठीक है। फिर जो मिडल लेयर है उसकी ये पोस्टीरियरली कोरॉइड आता है। फिर यहाँ पर ना आता है सिलरी बॉडी, ठीक है। आगे सिलरी बॉडी आती है और उसके आगे आता है आइरस, ठीक है। सिलरी बॉडी के साथ ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स अटैच होते हैं। सिलरी बॉडी के अंदर सिलरी मसल्स होते हैं, उसके साथ ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स अटैच होते हैं, और सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ अटैच होती है ये लेंस, ठीक है ना। फिर अब क्या करते हैं, यहाँ पर ना आइरस, एक अगर हम मिडल लेयर से देख लें कि ये सिलरी बॉडी से यहाँ पर आइरस भी आ रहा है, ठीक है ना। ये आइरस, यहाँ पर हम आइरस सा बना रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं कि अब हम कहते हैं कि ये लेंस जो है ना, वो आई को डिवाइड कर देता है, एक इसमें एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर सेगमेंट में, ठीक है। इंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट। अब इंटीरियर सेगमेंट में हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर है, पोस्टीरियर सेगमेंट में विट्रस ह्यूमर है। अब हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जो इंटीरियर सेगमेंट है ना, ये भी 2 चैम्बर्स में डिवाइड होता है विद द हेल्प ऑफ आइरिस, ठीक है ना। ये लेंस है, लेंस से ये 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। फिर आइरिस से ना इंटीरियर सेगमेंट जो है वो 2 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। इंटीरियर चैम्बर जो कि आइरिस से आगे है, कॉर्निया से आइरिस, और पोस्टीरियर चैम्बर जो कि आइरिस से लेंस तक है, पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है ना। इनमें होता है एक्वस ह्यूमर ही है। अभी जो कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन है ना, उसके डीप एक कैनाल ऑफ शिलेम होता है। अब आपको पता लग गया बेसिक स्ट्रक्चर जो एनाटमी आई की है, कि उसमें कॉर्निया, स्क्लेरा, कोरॉइड्स और सीली बॉडी के साथ सीली मसल्स अटैच, सीली मसल्स के साथ सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और सस्पेंसरी लिगामेंट्स के साथ ही अटैच होता है लेंस, ठीक है। तो जब इसके साथ जो लेंस अटैच होता है ना, वो अपनी अकोमोडेशन में हेल्प करता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने आई एज अ कैमरा पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने क्या कहना है कि 3 चीज़ें हमारे पास होती हैं। क्या? एक हमारे पास होगा प्यूपिल जो कि लेंस से आगे होता है, फिर एक हमारे पास होगा लेंस, और एक हमारे पास होगा रेटिना। हाँ, 3rd लेयर जो थी वो रेटिना थी। रेटिना में यहाँ पे एक ऑप्टिक डिस्क सी होती है, ठीक है। ऑप्टिक डिस्क, उसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पे रॉड कोन्स कुछ भी नहीं होती, कोई इमेज नहीं बनती, और इसके लैटरली फोविया सेंट्रालिस होता है जहाँ पर कोन्स होते हैं और जहाँ पे इमेज बनती हैं, और रेटिना में बाकी सारा जो है वो रॉड्स होती हैं। यहाँ पे फोविया सेंट्रालिस में सिर्फ कोन्स होती हैं, ठीक है। अब हम बता रहे थे कि आई एज अ कैमरा में 3 चीज़ें होती हैं, एक प्यूपिल होता है, एक लेंस होता है, और एक रेटिना होता है। तो हम क्या कहते हैं? एक इसका लेंस सिस्टम हो गया। फिर हम कहते हैं एक इसका जो है अपर्चर सिस्टम जो प्यूपिल होता है, ठीक है। फिर हम इसे कहते हैं फोटोग्राफिक फिल्म जो हम कहते हैं रेटिना को, क्योंकि वहाँ इमेज बनती है ना, फोटोग्राफ बनती है, ठीक है। तो ये आई एज अ कैमरा में हमने ये 3 चीज़ें बता दी, लेंस सिस्टम, अपर्चर सिस्टम, फोटोग्राफिक फिल्म। अब हम कहते हैं 4 जो होती हैं ना रिफ्रैक्टिव सरफेसेस होती हैं। अब 4 रिफ्रैक्टिव सरफेसेस कौन सी होती हैं? एक होती है एयर और एक्वस ह्यूमर के दरमियान,
एक होती है ये कॉर्निया और एक्वस ह्यूमर के दरमियान, ठीक है, एक होती है एक्वस ह्यूमर और लेंस के दरमियान, और एक होती है लेंस और विट्रस ह्यूमर के दरमियान, ठीक है। ये चार हमारे पास रिफ्रैक्टिव सरफेसेस होती हैं और इन सब के अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं, जैसे एयर का 1 पॉइंट कुछ, और इस तरह ना डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं। अब हम कहते हैं रिड्यूस्ड आई क्या होती है। तो रिड्यूस्ड आई में हम कहते हैं कि जब हम इन चारों रिफ्रैक्टिव सरफेसेस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को अलजेब्रिकली ऐड करते हैं ना टुगेदर एज अ होल आई या लेंस, तो उसको हम रिड्यूस्ड आई कहते हैं, ठीक है ना। वो जब हम इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को ऐड करते हैं। अब हम कहते हैं कि जो रेटिना है, रेटिना से लेंस का डिस्टेंस जो होता है वो 17 मिलीमीटर का होता है, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव पावर जो लेंस की है वो होती है 59 डायोप्टर, और ये जो होती है 2/3 होती है बिकॉज ऑफ कॉर्निया और 1/3 होती है बिकॉज ऑफ लेंस इटसेल्फ, ठीक है ना। तो ये रिफ्रैक्टिव पावर इसकी वैसे इसमें 17 मिलीमीटर का डिस्टेंस होता है, लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर 59 डायोप्टर, 2/3 कॉर्निया की वजह से, 1/3 लेंस इटसेल्फ की वजह से, 2/3 कॉर्निया की वजह से, 1/3 लेंस इटसेल्फ की वजह से होती है, ठीक है। ये हमारे पास रिड्यूस्ड आया है। अब हमने पढ़ना है, इसमें ये वीडियो में सारा इंट्रो था। अब जो हमने मेन चीज़ पढ़नी है ना वो है अकोमोडेशन या फिर अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। मैकेनिज्म ऑफ अकोमोडेशन जो है वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में। अब इसमें अकोमोडेशन में क्या बता, अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है। अकोमोडेट करना किसी को, किसी चीज़ में किसी को मतलब कि अकोमोडेट करना, फ़ायदा तो नहीं आपको हो गया, मतलब किसी को कुछ अपना कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है ना, कुछ एडजस्ट करना। हाँ, अकोमोडेट का मतलब कि कुछ एडजस्ट करना, एडजस्टमेंट करना, ठीक है। तो अकोमोडेशन में इस तरह ही हमारी जो आइज़ हैं ना, हम आइज़ में जो लेंस हैं वो भी एडजस्ट करते हैं अपने आप को। जब उन्होंने कोई पास की चीज़ देखनी हो तो वो अपनी आइज़ को अकोमोडेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना, जो हमारी आइज़ के लेंस होते हैं। तो अब इसमें क्या है, इसमें हमने बोला था कि सीलरी मसल्स हैं, ठीक है। सीलरी मसल्स के साथ सस्पेंसरी लिगामेंट्स अटैच है, और सस्पेंसरी लिगामेंट्स के साथ हमारे पास आगे लेंस अटैच है, ठीक है। सस्पेंसरी लिगामेंट, सीलरी बॉडी और इसके अंदर सीलरी मसल्स आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास सीलरी मसल्स, सस्पेंसरी लिगामेंट और लेंस अटैच है। अब इसमें हमने क्या बताना है, अकोमोडेशन अब कैसे होगी। हमने अकोमोडेशन सबसे पहले एक पाथवे इसका आता है, वो तो कॉमन है, वो तो हमने याद करना है, वो जेपी से याद करने के लिए आपको पाथवे मैं दिखा दूंगी। पर जो अकोमोडेशन का मैकेनिज्म है ना वो कैसे परफॉर्म होता है, तो उसमें आप कहोगे कि जो थर्ड क्रेनियल नर्व है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। थर्ड क्रेनियल नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिग्नल सेंड करेगी टू द सीलरी मसल्स। सीलरी मसल्स को सिग्नल सेंड करेगी। सीलरी मसल्स की क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब खिंचेंगे इस तरफ, ठीक है ना। सीलरी मसल्स इस तरह कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सीलरी मसल्स ऐसे जैसे रिलैक्स थे सीलरी मसल्स, तो सीलरी मसल्स इस तरह कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो वो जो है ना साथ सस्पेंसरी लिगामेंट्स का वो खींचेंगे अपने साथ। तो जब सस्पेंसरी लिगामेंट्स को ये कॉन्ट्रैक्शन इसकी होगी, सस्पेंसरी लिगामेंट को खींचेगी, तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स तो रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे ये सीलरी मसल्स ने इस तरह खींचा और सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो खुले थे वो इटसेल्फ जो है वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऐसे थे और सीलरी मसल्स उसके साथ लगे हुए थे। तो सीलरी मसल्स को हमने इस तरफ खींचा तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो है वो खुल गए, रिलैक्स हो गए, ठीक है। सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स हो जाएंगे और उसका जो लेंस होगा वो स्फेरिकल शेप में हो जाएगा। तो क्या होगा, थर्ड क्रेनियल नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो सीलरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये रिलैक्स हो जाएंगे और ये स्फेरिकल हो जाएगा। और ये स्फेरिकल होकर इसका जो अपर्चर है लेंस का वो इंक्रीज होगा और ये फिर नियर विजन को देख सके, मतलब नियर ऑब्जेक्ट्स को देख सकेगा इजीली, ठीक है ना। तो इसमें हमने यही लिखा है कि थर्ड क्रेनियल नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्व है सीलरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराएगी जिसकी वजह से रिलैक्स हो जाएगा ये सस्पेंसरी लिगामेंट, लेंस और स्फेरिकल हो जाएंगे और फोकस हो जाएगा नियर बाय ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। इसमें हमने ये एक चीज़ बताई, लेंस रिलैक्स होंगे, स्फेरिकल होगा, लेंस फ्लैट होंगे। और फिर हमने ये बताया सीलरी मसल जो है इसमें दो फाइबर्स हैं, सर्कुलर फाइबर्स और मेरीडायोनल फाइबर्स। ये बस याद रखने के लिए कॉन्ट्रैक्शन सीलरी मसल्स की है, ठीक है। तो ये हमने अकोमोडेशन पढ़ लिया। लेकिन जेपी में जो चार्ट है ना वो बहुत इजी है अकोमोडेशन का, वो याद कर लेंगे तो वो पेपर में, ये आपको समझाने के लिए था लेकिन वो चार्ट जो है पेपर में लिखने के लिए है। तो वो चार्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये है पाथवे ऑफ अकोमोडेशन रिफ्लेक्स का चार्ट जो कि जेपी में दिया हुआ है, ठीक है। ये बहुत इजी है, इसको मैं आपको समझाती हूँ। इसमें सबसे पहले क्या है, अगर आपने विजुअल पाथवे पढ़ लिया है तो आपको ये आता होगा। अगर नहीं भी पढ़ा तो विजुअल पाथवे मैं पढ़ाऊँगी तो वो आप उससे देख लीजिएगा। लेकिन ये पहला सारा ना आई से लेके विजुअल कॉर्टेक्स तक ये विजुअल पाथवे ही है। ये जो मैं डिटेल पढ़ाऊँगी आप वो वीडियो देख लीजिएगा।
आई से क्या होगा, ऑप्टिक नर्व में आएंगे सिग्नल, ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक क्याज्मा, ऑप्टिक क्याज्मा से ऑप्टिक ट्रैक्ट, इधर से लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से ऑप्टिक रेडिएशन, इधर से विजुअल कॉर्टेक्स, और विजुअल कॉर्टेक्स में फ्रंटल आई फील्ड पर आएगा। ये सारा जो है ना आई से विजुअल कॉर्टेक्स तक ये है विजुअल पाथवे। ये विजुअल पाथवे जब मैं पढ़ाऊंगी तो फिर आप उसमें देख लीजिएगा। तो अब ये क्या फ्रंटल आई फील्ड में जब आएगा ना, तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि थर्ड क्रेनियल नर्व पैरासिम्पैथिक नर्व की वजह से अकोमोडेशन होगी। तो इसमें क्या होगा, ये जाएगा एक एडिंगर-वेस्टफाल न्यूक्लियस ऑफ द थर्ड क्रेनियल नर्व और सोमैटिक मोटर न्यूक्लियस ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व। अब क्या होगा, एडिंगर-वेस्टफाल न्यूक्लियस में वो जाएगा सीली गैंग्लियन में, वहाँ पे सीली शॉर्ट सीली नर्व, वहाँ पर क्या करवाएगा, वहाँ पर ये करवाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सीली मसल। उसमें हमने यही पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्शन होगी सीली मसल्स तो क्या होगा, सस्पेंसरी लिगामेंट्स रिलैक्स होंगे और कर्वेचर, एंटीरियर कर्वेचर ऑफ लेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएंगे लेंस और नियर ऑब्जेक्ट्स देख सकेगा। तो यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये लिख दें तो ये चार्ट में लिखा हुआ है कि सीली गैंग्लिया से शॉर्ट सीली नर्व, वहाँ से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सीलरी मसल, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फिंक्टर प्यूपिलाई, जिसकी वजह से क्या होगी, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी हमारी प्यूपिल की, प्यूपिल भी कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी और लेंस भी हमारे पास जो है वो स्फेरिकल हो जाएगा और नियर चीज़ों को देख सकेगा। फिर जो सोमैटिक मोटर न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, मीडियल रेक्टस जो मसल है ना उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जिसकी वजह से कन्वर्जेंस होगी आई बॉल की मीडियली। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है अकोमोडेशन किस लिए हुई, अकोमोडेशन हुई हमारे पास नियर ऑब्जेक्ट देखने के लिए। तो उसमें क्या हुआ कि ये चीज़ें आई तो उसकी वजह से जो है लेंस स्फेरिकल हो गया, नियर चीज़ों को देखने के लिए कॉन्ट्रैक्शन हुई किसकी, प्यूपिलरी कॉन्ट्रैक्शन, पैरासिम्पैथिक नर्व थी ना, तो पैरासिम्पैथिक में अगर कुछ इस तरह का होगा तो उसमें भी आप यही कहोगे कि प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन ही होगी। ठीक है ना, जिसको हम मियोसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन हो गई, फिर कन्वर्जेंस ऑफ आईबॉल होगी और लेंस का ये कर्वेचर, तो ये हमारे पास हो गया अकोमोडेशन रिफ्लेक्स।